अपने मुकदमों और सिस्टम से तंग आकर आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष के वकील अवधेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले पर प्रथम प्रतिक्रिया क्या रही आपकी जब आपने इस आत्महत्या की बात सुनी? मुझे काफ़ी दुखद मैं महसूस कर रहा हूँ। जब से सुना हूँ कि उसने सुसाइड कर लिया है, मुझे बहुत कष्ट है। तो इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से होती है, इसको अगर समझना चाहें तो जो मुख्य बातें हैं पहले वो बता दीजिए। अतुल की शादी यहाँ जौनपुर में हुई थी, एक निकिता सिंघानिया करके। उसने मेंटेनेंस का मुकदमा किया था अपने हस्बैंड के ऊपर, और बाकी और मुकदमे हैं जो दूसरे वकील लोग देख रहे हैं। तो इस पूरे मामले में किस तरीके से अतुल सुभाष को परेशान किया गया या वो परेशान हुए, पूरा मामला क्या है? अब ऐसा है, फैसला तो 29 जुलाई को हो गया था। इसके बारे में उनसे मुझसे जो है कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा, आपसे संपर्क कैसे हुआ, किस सिलसिले में? जूनियर के माध्यम से आए थे। अच्छा, हाँ, जूनियर के माध्यम से हमारे पास आए। आपके पास क्या केस आया उनका? मेंटेनेंस का जो है। कब आया? ये करीब 1.5 साल पहले जो है। 1.5 साल पहले? हाँ, एक से 1.5 साल पहले। तो अतुल सुभाष क्या चाहते थे इस मुकदमे में जिसकी पैरवी आप करेंगे? अतुल सुभाष जो है अपना खुद जो है वहाँ से जवाबदेही वगैरह बना के लाते थे, और वो खुद अपना जो है बात रखते थे। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहीं लिवा जाते थे मुझे। बाकी वो अपना खुद करते थे। तो अगर उनके मुकदमे को समझें तो उनके मुकदमे में कितना दम था, कितना सही था, आपको क्या लगा एक वकील के तौर पे? अब उनके मुकदमे में उनकी पत्नी जो है स्वयं धनार्जन कर रही थी, वो भी जो है एम्प्लॉई थी। तो कोर्ट ने उसके पत्नी का जो है मुकदमा पत्नी के फेवर में खारिज कर दिया था। बच्चे के प्रति जो है मेंटेनेंस अलाउ किया था। कितना उनकी पत्नी कमा रही थी और बच्चे को कितने के लिए मेंटेनेंस कितना दिया गया था? बच्चे का मेंटेनेंस जो है 40,000 रुपया पर मंथ जो है कोर्ट ने बांधा था। और पत्नी कितना सैलरी थी? पत्नी के सैलरी के बारे में तो जौनपुर में पहले जो केसेस आए हैं, क्या 40,000 का मेंटेनेंस कम है, ज़्यादा है, या किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस अदरवाइज दिया जाता रहा? अब इसके बारे में तो हर केसेस का अलग अलग अपना व्यू होता है। क्या ये कहा जा सकता है कि 40,000 मेंटेनेंस जौनपुर के लिहाज से ज़्यादा था? वो केस के क्राइटेरिया पर निर्भर करता है। तो अभी इस मामले में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? एक वकील के नाते अगर आपसे जानकारी लें तो अब इस आत्महत्या के बाद इस पूरे मामले में आत्महत्या को लेकर के क्या कुछ हो सकता है? बहरहाल इसमें तो 29 जुलाई को फैसला हो गया था, और इसके बाद तो मेरे पास ऐसा कोई जो है नहीं है, संपर्क नहीं है। तो 1.5 साल से मुकदमा चल रहा था मेंटेनेंस का। बीती हुई 29 जुलाई को जो फैसला हुआ उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया? उसमें एग्जैक्टली पत्नी के लिए कोर्ट ने खारिज कर दिया कि पत्नी स्वयं धनार्जन कर रही है, और बच्चे के लिए जो है मेंटेनेंस लागू किया गया था। और कब से ये मेंटेनेंस देना शुरू किया इन्होंने? अब इसके बारे में फैसले के बाद हमसे मुलाकात नहीं हुई। फैसले के अनुसार अगर जुलाई में फैसला हुआ तो जुलाई से ही ये लागू हो गए, और पहले से? अब इसके बारे में जो है जुलाई के बाद मैंने उसको केस को नहीं देखा है। तो एक वकील के नाते भी, एक एक्सपर्ट के नाते भी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं अगर केस की मेरिट की बात की जाए? अब यहाँ से तो 29 जुलाई को फैसला हो चुका था, इसके बाद मुझसे संपर्क नहीं किया उसने। तो आपसे कैसे संपर्क करते थे वो? आप टेलीफोन करते थे के माध्यम से बात होती थी जी। रविकांत, एबीपी न्यूज़, जौनपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.